आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 एक हीरे की आत्मकथा। तो हमारा शीर्षक का पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। हीरा यानी डायमंड एक रत्न या बहुमूल्य पत्थर जो अत्यंत कठोर होता है और वो अपनी चमक के लिए प्रसिद्ध होता है। आत्मकथा यानी अपने जीवन की कथा। यहाँ पर हीरा जो है वो अपने आप में अपने जीवन की कहानी वो बता रहा है, अपना जीवनी बता रहा है वो, और लेखक उस हीरे के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हीरा क्या सोच रहा है। यहाँ लेखक एक हीरा की मन की भावना को बता रहे हैं कि उसे कौन कौन से कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर जाके वह चमकदार और आकर्षक दिखाई देता है। चलो स्टार्ट करते हैं हीरे की आत्मकथा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के पन्ना गांव में हुआ। यह इलाका हीरों की खानों के लिए मशहूर है। ठीक है, यहाँ पर हीरा बोल रहा है, खुद अपने बारे में बता रहा है, इसलिए उसने मेरा शब्द का प्रयोग किया है। तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश के पन्ना गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक पन्ना नामक गांव है, उस गांव में हुआ था। यह इलाका हीरों की खानों के लिए मशहूर है और वह इलाका हीरो की खानों, वहाँ पे बहुत सारा हीरो का खान है, वहाँ पे माइंस हैं हीरो का, तो उसके लिए वो मशहूर है, फेमस है वो जगह। मुझे पन्ना की एक खान से निकाला गया, साफ किया गया और तराशा गया। खान यानी जमीन के अंदर खोदा गया गड्ढा जहाँ से धातु, कोयला आदि निकालते हैं। तो यहाँ पर हीरा बोल रहा है कि मुझे जो पन्ना गांव है उस गांव के एक खान से, एक माइंस से निकाला गया, उसके बाद उसे साफ किया गया, उसके बाद उसे तराशा गया। तराशना यानी कि चमकाना, उसे जो पॉलिश करते हैं शेप देने के लिए साइड साइड में कट 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 करके उसे शेप देते हैं। एक हीरे का जिस तरह का शेप चाहिए, यानी हीरे का जैसे शेप होता है उसी शेप में उसे बनाते हैं या चमकाते हैं, तराशते हैं, उसको तराशना बोला जाता है। तब मुझे यह सुंदर और आकर्षक रूप मिला। उसके बाद जाके उसको पॉलिश करने के बाद जाके उसको चमकाने के बाद जाके एक हीरा जो इतना सुंदर दिखाई देता है, हर किसी के मन को, दिल को छू लेता है, आकर्षक लगता है, तो उसके बाद वो सुंदर और आकर्षक यानी आकृष्ट चेहरा वाला रूप मिल जाता है। जन्म के बाद मैं एक व्यापारी के हाथों में पड़ गया। उसने मुझे संभाल कर छिपा रखा था। जन्म यानी उस जो माइंस से निकाले हीरा को, हीरा निकालने के बाद एक व्यापारी के हाथों में वह हीरा आ गया। व्यापारी यानी सामान की खरीद बिक्री करने वाले को व्यापारी कहा जाता है। वो व्यापारी के हाथों में आ गया। उसके बाद उसने बहुत अच्छे से संभाल के उसको छिपा के रखा, लेकिन एक दिन एक चतुर चोर ने मुझे चुरा ही लिया। तो उसके बाद इतना संभाल के रखने के बाद भी एक चतुर चोर ने, चतुर यानी चालाक चोर ने उसे चुरा ही लिया। उसने मुझे गंगा जी के किनारे एक गड्ढे में रखा। फिर वो चोर चोरी तो कर लिया, फिर उसके बाद वो रखेगा कहाँ? वो पुलिस के डर के कारण वह गंगा जी, जो गंगा नदी है हमारा, वो बहुत बड़ी नदी है, तो उस नदी के साइड में उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उस हीरे को छुपा दिया। अचानक एक दिन बाढ़ आने पर गंगा जी मुझे बहुत दूर बहा ले गई। ठीक है, फिर अचानक क्या हुआ? हर साल वहाँ पर प्रति वर्ष गंगा नदी में बाढ़ आती ही आती है। तो अचानक सडनली जब वो चोर वहाँ पे जो हीरा छुपा के रखा था, उस हीरे को नदी में ज़्यादा पानी आने के कारण, बाढ़ आने के कारण उस हीरे को भी बहा के ले गई नदी, बहुत दूर बहा के ले गई। बाढ़ उतर जाने पर मैं मिट्टी में दबकर किनारे पर पड़ा रहा। फिर इसके बाद बाढ़ तो आता है या नदी में रहता है पानी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद वो बाढ़ खत्म हो जाती है। तो इसके बाद ओनली सिर्फ मिट्टी और बालू ही रहता है वहाँ पर। तो यहाँ पे बोला गया है बाढ़ उतर जाने यानी बाढ़ खत्म हो जाने पर वह हीरा मिट्टी में दबकर किनारे पर पड़ा रहा। दिन, महीने और साल बीत गए। ठीक है, एक एक दिन होके महीना बना, फिर महीना महीना बन के साल बना, तो दिन और महीने और साल सारे बीत गए। मैं आने जाने वालों के पैर के नीचे दबता रहा।
अब पानी नहीं है, सिर्फ बालू ही बालू है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो उनके पैरों के नीचे उसको कुचलते भी जाते हैं, दबाते जाते हैं। मैं पीड़ा से तड़पता रहा। पीड़ा यानी दर्द, तड़पता यानी छटपटाना। तो वो पीड़ा, दर्द के कारण जो लोग उसके ऊपर से जो दबा देते हैं उसको पैरों से, तो उसके बाद उसको दर्द होता है। इस दर्द के कारण वह छटपटाता रहा। मेरी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं नजर आया। तो उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि वो हीरा पूरी तरह से वो दिखाई नहीं दे रहा था, किसी की नज़रों में नहीं आ रहा था, वो मिट्टी के अंदर दब गया था थोड़ा सा, तो इसीलिए उसे हर कोई दबाते जा रहे थे, पैरों के नीचे से कुचलते जा रहे थे। इलाके के बच्चे मुझ पर दौड़ते रहे और खेलते रहे। इसके बाद इतना ही नहीं, आने जाने वाले लोग पैर से दबाते तो रहे, साथ ही साथ गंगा नदी के तट पर बहुत सारे बच्चे शाम के टाइम खेलते भी रहते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है और कोई कुछ खेल रहा है। तो इस तरह, क्योंकि बालू रहता है और बालू में खेलने के लिए बहुत मजा आता है हर किसी बच्चे को, तो इसीलिए गंगा नदी के किनारे बच्चे खेलते भी थे और उसको पैर से दबाते भी थे। दिन ब दिन मुझ पर मिट्टी जमा होती गई। वैसे ही दिन फिर से दिन एक एक दिन होके बढ़ते जा रहा है। सब कोई पैरों से उसे दबाते जा रहे हैं और थोड़ा बहुत उसके ऊपर और मिट्टी जमा हो गई। मैं शिकायत करूं तो किससे? तो यहाँ पर फिर हीरा जो बोल रहा है कि अगर मैं शिकायत करूं तो किससे शिकायत करूं? अपने भाग्य को कोसता हुआ मैं चुपचाप पड़ा रहा। वो अपने भाग्य को, अपने किस्मत को वो कोसता रहा, भला बुरा कहता रहा और चुपचाप वहीं पे ही पड़ा रहा। भगवान से विनती करता कि ओए मुझ पर दया करे, और सिर्फ वो भगवान से ही विनती कर पा रहा था कि मुझ पर कोई दया करे, मुझ पर कोई कष्ट करे, मुझे कोई देख ले, मुझ पर कोई कृपा करे। एक बार एक किसान ने मुझे देखा। उसने मुझे केवल एक चमकदार पत्थर समझा और अपने हल की मूड़ पर जड़ दिया। तो एक दिन की बात है, एक किसान उसी रास्ते, उसी गंगा नदी के तट के रास्ते वो जा रहा था अपना खेती करने के लिए। तो उसी समय उसकी नज़र उस हीरे पर पड़ गई, उस चमकदार पत्थर पर। तो उसने मुझे केवल चमकदार पत्थर समझा, यानी किसान ने उस हीरे को देख के सिर्फ चमकदार पत्थर समझ के उसने उठा लिया और उसे अपनी हल की मूड़ पर जड़ दिया। मूड़ यानी जो हल, जो किसान खेती करता है, हल कभी देखे होंगे तो जहाँ पर वह पकड़ा हुआ रहता है, उस हल को अपने हाथों से पीछे की ओर जो साइड में एक निकला हुआ रहता है उसी में वो पकड़े रहता है और उसका डायरेक्शन वो चेंज करते रहता है, घुमाते रहता है बैलों को। तो उसी को मूड़ कहा जाता है, यानी पकड़ने वाला जगह। तो वहीं पर उस हीरे को लाके लगा दिया ताकि वो बार बार उस पत्थर को, उस चमकते हुए पत्थर को वहाँ देख सके। और क्योंकि हीरा बहुत सुंदर होता है, मन को आकृष्ट लगने वाला होता है, इसलिए उसने अपने पास ही उसको अपने हल के पास जड़ दिया, यानी लगा दिया। अचानक एक दिन एक जौहरी ने मुझे हल पर देखा। उसने किसान से पूछा, अरे यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला? ठीक है, तो एक दिन की बात है, उस किसान के हल की मूड़ पर तो लगा हुआ था वह चमकता हुआ पत्थर। तो एक दिन की बात है, एक जौहरी उसी रास्ते से गुजर रहा था। जौहरी मीन्स हीरा परखने वाला, यानी जो हीरे का कारोबार करता है वो है जौहरी, हीरे को परखने वाला। तो उसने उस हीरे को देखा और उसने किसान से पूछा, अरे यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला? अरे किसान भाई, यह पत्थर, यह चमकता हुआ पत्थर तुमको कहाँ से मिला? किसान ने बताया कि वह मुझे गंगा जी के किनारे से उठा लाया। फिर किसान बता दिया सारी सच्ची घटनाएं, क्या क्या हुआ था उसके साथ, उसे वह हीरा यानी चमकदार पत्थर कहाँ से मिला था। तो उसने जौहरी को बोल दिया, यह पत्थर मुझे गंगा जी के तट यानी उसके किनारे से मिला है।
जौहरी ने मुझे 25 रुपये में खरीदा। उसने मुझे एक चांदी के डिब्बे में बंद कर दिया। जौहरी ने मेरा मूल्य बहुत ही कम लगाया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, जौहरी को तो लालच आ गया वह हीरा देख के, क्योंकि वो तो पूरी समझ गया था कि ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुमूल्य पत्थर है। तो इसलिए उस जौहरी ने, जो हीरा परखने वाला जो जौहरी था, उस जौहरी ने 25 रुपया, ओनली 25 रुपीज़ दे के उस किसान से खरीद लिया। उसने मुझे एक चांदी के डिब्बे में बंद कर दिया। उसके बाद वह जौहरी एक चांदी का डिब्बा लिया और उस डिब्बे के अंदर उसने उस हीरे को बंद कर दिया। जौहरी ने मेरा मूल्य बहुत ही कम लगाया था। जौहरी को पूरा पता था उस हीरे का कीमत, बट फिर भी उसने बहुत कम मूल्य आंका। जौहरी को हीरे की उत्तम परख होते हुए भी उसने मेरा मूल्य नहीं जाना। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। घर आकर उसने खुशी से डिब्बा खोला तो मुझे टुकड़ों में पाया। वह बहुत दुखी हुआ। तो इसके बाद जौहरी को तो उत्तम परख, मतलब वो पूरी जाना था कि यह हीरा कितना कीमती है, लेकिन फिर भी उसने सही मूल्य नहीं लगाया। इसके लिए वह हीरा बहुत दुखी हुआ। लेकिन वह क्या कर सकता है, क्योंकि हीरा तो बोल भी नहीं पा रहा है। इसलिए घर आकर उसने खुशी से डिब्बा खोला और मुझे टुकड़ों में पाया। इसके बाद वो जौहरी और एक दिन वो घर आया, उस चांदी के डिब्बे को खोला तो वो देख रहा है कि वह हीरा वो टुकड़ों में बिखर चुका था, वो टूट चुका था। वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तो बहुत खुश हो गया था कि मैं इतना कीमती पत्थर इतने कम दामों में पाया हूँ। इस नाते वह बहुत खुश था, और जब वह टूटा हुआ पाया तो वह बहुत दुखी हो गया, बहुत उदास हो गया। क्योंकि जब हीरा गंगा जी में पड़ा हुआ था, बहुत सारे बच्चे या आने जाने लोग उसके ऊपर पैरों से उसे दबा चुके थे, इसीलिए वह हीरा कमज़ोर हो गया था, इसलिए वह टूट गया। वह बहुत दुखी हुआ। मैंने जौहरी से कहा, मैंने यानी हीरे ने जौहरी यानी उस व्यापारी से कहा, मैंने आदर भी पाया और निरादर भी। मैंने अपने इस जीवन में, अब तो वो टूट चुका है, पर वो इस जीवन में मैंने बहुत सम्मान पाया और बहुत अपमान भी पाया। वो कहाँ कहाँ सम्मान पाया और कहाँ कहाँ अपमान पाया, देखते हैं अभी, ठीक है। व्यापारी ने मुझे संभाल कर रखा। जब फर्स्ट वो उसका जन्म हुआ पन्ना गाँव में, उस खान से उसका जब जन्म हुआ, इसके बाद वो व्यापारी के हाथों में पड़ा, तो व्यापारी ने बहुत संभाल कर उसे रखा था, यानी वो बहुत सम्मान के साथ उसको संभाल के रखा था। चोर ने अपने प्राणों को संकट में डालकर मुझे अपनाया। फिर इसके बाद चोर ने दूसरा काम जो था, जो घटना घटी थी हीरे के साथ, वह चोर उसको अपने प्राणों का, अपने जीवन को वो संकट में, विपत्ति में डालकर उसने चोरी किया था। क्योंकि चोरी करना भी कोई आसान काम नहीं होता है, तो इसलिए उसने भी अपने प्राणों को हाथ में रखकर मुझे चोरी किया था। किसान ने बड़े प्यार से मुझे अपने हल की मूड़ पर जड़ दिया, और किसान उस चमकते पत्थर को जैसे देखा उसका मन ललचा गया और वो अपने हल की मूड़ पर बांध दिया। किसान जब हल चलाता है तो उस समय उसका हाथ उस मूड़ पर होता है, तो वो देखते हुए मैं काम करूंगा, ये सोचकर उसने उस हल की मूड़ पर जड़ दिया बहुत प्यार से। लेकिन केवल 25 रुपयों के लिए उसने मुझे आपको बेच दिया। फिर वो हीरा बोल रहा है, लेकिन उसने भी, वो बहुत प्यार से उस पत्थर को पाया था और उसने अपने हल पर भी बांधा था, पर उसने 25 रुपयों में मुझे बेच दिया आपको। अब आपके पास आने के बाद मेरा बड़ा ही बुरा हाल है। फिर वो लास्ट में बोल रहा है कि अब आपके पास आने के बाद मेरा बहुत बुरा हाल है, मतलब मेरा बहुत खराब हालत है। क्योंकि वो लास्ट में आके वो पूरी तरह से वो हीरा टूट चुका था, वो टुकड़ों में बिखर गया था। जब उस हीरे को तराशा गया, वो ठीक था, तो वो कीमती था, वो बहुमूल्य पत्थर था, पर वो अब टुकड़ों में बिखर चुका है, अब उसका कुछ भी काम नहीं है, वो छोटे छोटे पीस में वो बंट चुका है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि अब मेरा बहुत बुरा हाल है, बहुत खराब हाल है।